Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI, membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investor. हेलो फ्रेंड्स, मार्केट में अगर कुछ चलता है तो कंसेप्ट चलते हैं। जैसे कल डिटेल में पंच वाला कंसेप्ट आपको एक्सप्लेन किया था। क्या है ये जो है कल का बिफोर का सीन है, जहां पे एग्जैक्टली बताया गया था कि कौन से लेवल पे मार्केट रिवर्स होगा। और आप यहां पे देख सकते हो कि जिस तरीके से यहां पे बताया था एग्जैक्टली वैसे ही मार्केट ने अपना अप और सबको ट्रैप किया, बुल्स को, और फिर जो नीचे गया बहुत ज्यादा मजा आया। तो क्या ये एनालिसिस आपको फायदा दिया? और बस यही नहीं, आगे 3 एनालिसिस जो हमने स्टूडेंट्स ग्रुप और हमारे फ्री कम्युनिटी में दिए थे, जिसके डेमो के लिए थे, क्या आपने कुछ सीखा, आपको पसंद आया? मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि आज जो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं वो उससे भी इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि थोड़ा सा लॉन्ग टर्म व्यू के बारे में देखेंगे। बजट आने वाला है तो बजट में क्या हो सकता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और डेफिनेटली मंडे को कैसे ट्रेड करना है वो भी एनालिसिस करेंगे। तो बहुत सारे लोग जो खुश है या आज जिनको पसंद आया हमारा एनालिसिस, कमेंट करना मत भूलना। मैं कौन हूं? तो मेरा नाम तुषार गुने है। मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट हूं। हर शाम मैं आता हूं निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने के लिए। ये सेंसेक्स का भी करता हूं। और अगर आप चाहते हैं हमारे फैमिली का हिस्सा बनना, तो यहां पे आप देख सकते हो, ये रहा हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी, जहां पे प्रॉपरली रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से एनालिसिस दिया जाता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज, FII सेलिंग अभी भी कर रहे हैं। 2 बिलियन का माल सेल कर दिया है। ये कब रुकेगा, कैसे रुकेगा, डेफिनेटली इसके बारे में एनालिसिस करूंगा। रूपी ट्रेड्स डाउन एट 85.87 ऑन हायर क्रूड प्राइसेस, स्ट्रॉन्गर डॉलर इंडेक्स। ये जब मेरा ये मानना है, और मेरा ही नहीं बहुत सारे लोगों का ये मानना है, कि जब कठिनाइयां आती है तो छप्पर फाड़ के आती है। तो समझ लो कि जब सीरीज ऑफ बैड न्यूज चल रहा है, यानी कि सब जगह पे निराशा फैली हुई है, पोर्टफोलियो लालम लाल हो गया है, तो समझ लो कि ये जो रात है, काली रात, उसकी सुबह जल्द ही होने वाली है। और मेरे हिसाब से ये सुबह कभी होने वाली है, जस्ट 2 मिनट में आपको बताऊंगा। Nominal GDP growth has been lower than the budgeted projection in 10 of 13 years. ये सब बैड न्यूज आते रहेगी, टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि मार्केट की ये खासियत है कि जब कुछ बुरी न्यूज आती है ना तो छप्पर फाड़ के आती है, और जब अच्छी न्यूज आना चालू होती है तो इतनी आती है कि आप खुशी से हंस के समा नहीं पाते हो। यहां पे आप देखेंगे कस्टमर सपोर्ट नंबर 9152615121। हम कोई भी पोर्टफोलियो हैंडलिंग, प्रॉफिट शेयरिंग, ये सब कुछ नहीं करते। हम आपको सिर्फ स्टॉक मार्केट सिखाते हैं। अब अगर आप चाहते हैं आपके कोई स्टॉक का ट्रेंड एनालिसिस, जस्ट ट्रेंड, एंट्री टारगेट स्टॉप लॉस नहीं, मैं करूं, तो आप कमेंट करके डाल सकते हो यहाँ पे। जैसे कि आज मैं तीनों इंडेक्स का एनालिसिस के बाद यूको, सुजलॉन और रिलायंस का एनालिसिस करने वाला हूं। रोहित यादव जी ने कहा है, अरोमा जी ने कहा है, और राहुल पाटिल जी ने कहा है। अब चलते हैं हमारे वीकली एनालिसिस ऑफ निफ्टी में। ये रहा निफ्टी का वीकली एनालिसिस। अब एक चीज तो है ना कि निफ्टी कितनी भी शोर शराबा करने दो, अब धीरे धीरे निफ्टी बायर्स के जोन में आना चालू हो गई है। तो मेरा ये मानना है कि 22,800 के नीचे निफ्टी नहीं जाएगी। 22,800 के नीचे मोस्टली निफ्टी नहीं जाएगी। अब ऐसा हो सकता है कि 22,800 को टच करके झट से ऊपर आ जाए, हो सकता है, बट ऑफ कोर्स ये वीकली चार्ट है। बट एक चीज, अगर आप नए हैं और आप नहीं जानते हैं मार्केट के बारे में,
एक चीज मैं गारंटी के साथ, मार्केट में कोई गारंटी नहीं दे सकता, ये भी आपको जानना है, तो इट्स जस्ट अ स्लिप ऑफ टंग। मार्केट में गारंटी किसी बात की नहीं रहती है, कोई कितना भी बड़ा खुद को एक्सपर्ट मान ले, एंड डेफिनेटली मैं खुद को एक्सपर्ट नहीं मानता हूं, मैं भी आपकी तरह ही स्टॉक मार्केट अभी भी सीख रहा हूं। बट एक चीज मुझे यहाँ पे पता चला है, या कंसेप्ट वाइज समझ में आ रहा है कि ये जो है ना, ये कहीं तो भी अभी तक सेल ऑफ खत्म नहीं हुआ है, अभी भी पिक्चर बाकी है। और ये जो पिक्चर खत्म होने का नंबर क्या है, तो मेरे हिसाब से ये नंबर है, और ये होना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप देखोगे ना, तो जब तक बच्चे को खांसी जुकाम नहीं होता है तब तक उसकी इम्यूनिटी यानी कि प्रतिकारक शक्ति जो हम बोलते हैं, यानी कि किसी बीमारी को लड़ने की ताकत अच्छी नहीं होती है। तो ये जो नीचे के साइड पे कुछ मुंह आ रहा है, ये अच्छा है, क्योंकि इसके बाद वाली जो सुपर पावरफुल मुंह आएगी ना ऊपर के डायरेक्शन में, आपका पैसा वहां पे बनेगा। तो इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप मार्केट में पैसा बनाना चाहते हो, तो ये आपको आपका पोर्टफोलियो रेड देखने की आदत करनी पड़ेगी। और बिलीव मी और नॉट, ये जो पोर्टफोलियो रेड होता है ना, ये मेजॉरिटी टाइम होता है। 12 महीने से 7 या 8 महीने पोर्टफोलियो रेड रहेगा, सिर्फ 3 महीने रहेगा जहां पे पूरे 9 महीने का लॉस उठा के मार्केट ऊपर जा रहेगा। ये क्यों होता है ऐसे, इसका भी मैं थोड़ा सा यहाँ पे अपना जितना भी स्टॉक मार्केट का ज्ञान है वो थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। ये ऐसा क्यों होता है कि मार्केट हमेशा या अपना पोर्टफोलियो हमेशा लॉस में ही या रेड में ही दिखता है। ये कंसेप्ट बहुत सिंपल है। अब एक तो चीज है कि आपने अगर गलती कर दी बाइंग में, आपने डाउन ट्रेंड वाले स्टॉक्स देख लिए, तो फिर क्या है कि फिर तो नीचे ही जाना है, तो उसमें तो आपको कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, उसमें तो आपको रेड दिखना ही है, आपकी गलती है। बट जब आप स्टॉक सही भी सिलेक्ट करते हैं, तब भी बहुत ज्यादा चांस है कि आपको कभी कभी पोर्टफोलियो या स्टॉक रेड में दिख सकता है। इसका रीजन मैं आपको बताता हूं। अब ये निफ्टी ही देख लो, एक अच्छा रीजन है। जब भी अप मूव आती है या जो ट्रेंड चल रहा है, यानी कि यहां पे अगर अप ट्रेंड चल रहा है ना, तो आप देखोगे जो बाइंग है ना वो बहुत फास्ट होगी, यानी कि बाइंग का स्लोप हमेशा पावरफुल रहेगा, राइट। और इसके कारण क्या होता है कि हम कंफ्यूज होते हैं, अब बाय करूं, कल बाय करूं, परसों बाय करूं, और ये मुंह निकल जाती है। इसलिए ज्यादातर लोग कंफर्मेशन के चक्कर में पूरा बाय ही नहीं कर पाते, या फिर कंफर्मेशन के चक्कर में जहां पे यहां पे बाय करना था यहां पे बाय कर लेते हैं। ये आपका प्रॉब्लम नहीं है, ये मार्केट का ही खासियत है। ऐसे क्यों होता है? क्योंकि ये स्लोप बहुत हाई है, ओके। बट अब यहां पे जो कंसोलिडेशन, पुल बैक या थोड़ा सा डाइजेशन के लिए टाइम लगता है ना इतने बड़े मुंह के लिए, वो आप देखोगे तो बहुत स्लो आती है, स्लो आती है, बहुत स्लो आती है, बहुत स्लो आती है, बहुत स्लो आती है। इसके कारण क्या होता है कि एक तो हमने पहले तो गलत जगह पे बाय किया रहता है, ओके, इसके लिए थोड़ा सा ऊपर जाता है, और क्योंकि ये प्रोसेस बहुत स्लो है तो हमारी जान निकाल देता है कि यार 2% लॉस हो गया, अरे पोर्टफोलियो 8% लॉस चला गया, अरे यार मैं सो नहीं पा रहा हूं, 10% लॉस चला गया। ये कॉमन है। बट जब वापस अप ट्रेंड आएगा, वो इतना फास्ट आएगा कि ये अगर 3 महीने का ड्यूरेशन है, तो ये वापस 1 महीने में आपका पूरा पोर्टफोलियो ग्रीन दिखना चालू हो जाएगा। और इसीलिए तो कहते हैं ना यार, मैं जब पोर्टफोलियो खाली कर देता हूं या लॉस बुक कर लेता हूं, तब मार्केट के ऊपर जाता है। डाउन ट्रेंड अगर रहेगा तो मैंने जैसे पहले कहा, तो मीन्स किस्सा ही ये हो गया, लॉस होना ही है। बट यहां पे आप देखोगे तो अप ट्रेंड में भी तो गड़बड़ है कि कंसोलिडेशन हमेशा ज्यादा चलता है, जो मुंह आती है वो कम समय के लिए आती है, और यही जो समय है जहां
पे यही वो समय है जहां पे आपको कोई तो चाहिए जो कहे कि ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, कुछ ज्यादा तकलीफ नहीं है। मार्केट जो कंसोलिडेट हो रहा है, जो मार्केट का पार्ट है, और एक बार आपको ये अगर एडजस्ट करने की, सहन करने की शक्ति आ गई, तो ये जो प्रॉफिट होना है वो तो बाय प्रोडक्ट है, होना ही है मार्केट में। तो टेंशन लेने की कुछ भी जरूरत नहीं है, मुझे इतना ही कहना था। ये और नीचे गिरने वाला है, टेंशन मत लेना। बहुत जल्द बजट आने वाला है, बजट के एक हफ्ते पहले या बजट के कुछ समय बाद फंटास्टिक आपको आएगा जो आपको खुश कर देगा। डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चार्ट्स भी यही बता रहे हैं। अब कैसे बता रहे हैं, क्यों बता रहे हैं, अगर मैं ये समझाने चालू हो गया तो और 1 घंटा चला जाएगा और बहुत सारे लोग मेरे से नाराज हो जाएंगे। तो अब आते हैं 15 मिनट्स चार्ट पे, कि जैसे लास्ट टाइम की फंटास्टिक मूव कैच की, तो अब क्या होने वाला है। तो मैं यही कहूंगा, हमें ट्रेंड लाइन पकड़ के चलना है। तो ये ट्रेंड लाइन है, राइट। और यहां पे आप देखोगे ना तो वापस यही प्रॉब्लम होने वाला है कि 23,600 मार्केट पूरा अटेम्प्ट मारेगा जाने की, राइट। और ये वाला जो पार्ट है जो कि है 23,350, ये मेरे हिसाब से अगर मीन्स इतने जल्दी आपको इसके नीचे का मुंह नहीं दिखेगा, यानी कि 3 या 4 दिन या 5 दिन और जाएंगे। बट एनीवे हम तो इंट्राडे की बात कर रहे हैं, राइट। तो एक चीज यहां पे समझ में आ रही है, अब मैं आपको लेवल्स के बारे में बताऊंगा। बेसिकली ये पूरा जो जोन है ना, ये बहुत ज्यादा सेलिंग का जोन है, बहुत ज्यादा सेलिंग का जोन है। नॉर्मल लोगों को दिखते रहेगा कैंडल स्टिक, बट एक ट्रेडर को पता चलता है कि यार ये सब तोड़ना बहुत मुश्किल है। तो कैसे तोड़ेगा मार्केट, ये इतने से कैंडल के हिसाब से नहीं तोड़ सकता। तो अगर ये नहीं तोड़ सकता, इसका मतलब ये भी है कि मैं ट्रेड नहीं लूंगा, राइट। क्योंकि मुझे ही कॉन्फिडेंस नहीं है कि अभी की जो मूव है इससे मार्केट ऊपर जाएगा, तो क्यों ट्रेड करना है। तो फिर मैं ट्रेड कैसे करूं मंडे को, कि कौन सा मुझे अश्योरेंस मिलेगा कि मार्केट ऊपर जाने वाला है। सबसे पहले मैं कहूंगा कि मुझे आप दिखा दो कि 23,620 15 मिनट ग्रीन कैंडल। अगर मुझे आप इतना दिखा दोगे ना, तो फिर आप हैरान हो जाओगे कि मैं आपको 2 टारगेट दिखा दूंगा, 23,700, 23,800। अब यहां पे जो नौ सीखे है, जो आगे आके ट्रोल करने की कोशिश करेंगे, उनके लिए ये है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मार्केट 23,620 जाएगा ही जाएगा, मुझे नहीं कॉन्फिडेंस है। मैं कह रहा हूं इफ, यानी कि अगर भगवान के कृपा से अगर 23,620 के ऊपर 15 मिनट की ग्रीन कैंडल प्रॉपरली क्लोज हो गई, कैसे क्या मुझे नहीं मालूम, बट अगर हो गई, तो मेरा ये मानना है कि एक अच्छा चांस है कि 23,700 से लेके 23,800 तक जाएगा। अब आप बोलोगे इतना सारा मुंह तो सर आपने घला दिया, तो मैं ये शाम को यहाँ पे आफ्टर मार्केट आवर्स ये एनालिसिस नहीं कर सकता कि ये मुंह आएगा नहीं आएगा, ये मुझे विद इन मार्केट ही करना पड़ेगा। अब नीचे के लिए आप कब ट्रेड करोगे, तो बट ऑब्वियसली मैं आपको यही कहूंगा, नीचे के लिए बहुत सिंपल कंसेप्ट रखेंगे। 23,300 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग, 23,150 आने के चांस है। बट फिलहाल मैं नीचे के लिए जितना, देखो कल परसों मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा था, आप में से बहुत से लोगों ने मजाक भी किया कि 23,350 एक्सपायरी बोल रहे थे, नहीं आया नहीं आया, लो अब आ गया। बट अब मैं थोड़ा सा नीचे के लिए इतना एग्रेसिव नहीं हूं। मेरा ये मानना है कि यहां पे थोड़ा सा तो टाइम लेगा, मार्केट कंफ्यूज करेगा, ये करेगा।
और अगर समझो गया 23,300 के बाद तो ये नंबर आप देख सकते हो। तो चलो नीचे के भी लेवल्स हो गए। 23,620 के बाद ये लेवल्स आएंगे, यहां पे बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है। ओके, मार्केट थोड़ा साइडवेज, अगर पावरफुल मूव नहीं दिख रही है, यानी कि अगर ये नंबर नहीं आ रहा है, तो मे भी ऐसे भी हो सकता है कि मंडे को मार्केट साइडवेज जाए, तो थोड़ा सा बच के रहना। ओके, और अगर 23,300 के नीचे चला गया तो आप ये रिस्क ले सकते हो 150 पॉइंट का। और व्हाट्सएप कम्युनिटी है ही जहां पे हम आपको आगे के डिटेल्स बताएंगे। सेंसेक्स सेम कंसेप्ट रहेगा, ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। 78,000 के ऊपर चला गया तो 78,200 और 300 आ जाएगा। और अब का जो ट्रेड है, अगर 77 के नीचे 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग, तो आप 200 से लेके 300 पॉइंट आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो ये सेंसेक्स के लिए हो गया। अब बैंक निफ्टी तो आप देखोगे निफ्टी से ज्यादा वीक है, और यहां पे तो सीरियसली बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे ना, तो ऐसे लग रहा है निफ्टी में मैं ट्रेड ही मत करूं। निफ्टी सेंसेक्स में ट्रेड ना करते हुए स्ट्रेट अवे मुझे लगता है कि मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड करूं। क्यों ऐसे लग रहा है? क्योंकि बहुत बढ़िया सा सेल ऑफ बैंक निफ्टी में, और अगर आप देखोगे तो आज हमने एक्चुअली बैंक निफ्टी में ही ट्रेड किया था। तो बैंक निफ्टी का कैसा ये है, चलो बैंक निफ्टी थोड़ा सा देखते हैं। बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे ना 50 के तक भी मैं बेरिश ही हूं, यानी कि 50 के तक भी गया ये पॉइंट तक तो भी नीचे आने के चांसेस है। तो 50 के यहां पे तक बेरिश, 50 के ऊपर बुलिश, और 50 के ऊपर अगर चला गया तो 50,700, 50 के आसपास जाके अगर नीचे का मुंह आया तो आप हैरान हो जाओगे, 48 के आ जाएगा। तो बैंक निफ्टी इन जनरल अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा, जैसे बीच में बैंक निफ्टी इतना अच्छा ये नहीं देती थी, बट अब बैंक निफ्टी जब तक, यानी कि मैं कह रहा हूं 15 के तो मैं एक्सट्रीम कह रहा हूं, ऐसा हो सकता है कि वापस याद रखना 15 के में मैं मैक्सिमम पुल बैक कह रहा हूं, बट ऐसा हो सकता है कि 49 के तक जाने के बाद ही रिवर्सल आ जाए और 48 के आ जाए। तो ये जो मूव है, ये जो मूव, ये होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। और ये लेवल कौन सा है? 49 के का, राइट। तो 50 के वर्स्ट कह रहा हूं, उतना पुल बैक मुझे नहीं लगता आएगा, बट अगर निफ्टी में बड़ा पुल बैक आ गया तो यहां पे भी आ सकता है, बट ये ऐसे कुछ जाके वापस नीचे आने के चांसेस है। तो 49 के पे ध्यान देना। अगर 59 रेड कैंडल 15 मिनट्स में दिख रही है तो आप शॉर्ट के बारे में सोच सकते हो। चलो, अब निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, सेंसेक्स हो गया। अब देखते हैं यूको बैंक। कुछ नहीं होने वाला है, सब स्टॉक साइडवेज या डाउन ट्रेंड में ही रहेंगे। मैं क्या एनालिसिस करूं, बट एनीवेज ये इतना ज्यादा नहीं गिर रहा है, मैं यही कहूंगा। सुजलॉन का भी और बुरे दिन आने वाले हैं, 50 तक जा सकता है। तो सुजलॉन का चलो ये एनालिसिस हो गया। सब स्टॉक्स पीट रहे हैं तो उसमें सुजलॉन पीटेगा तो कुछ अलग बात नहीं है। रिलायंस पावर साइडवेज ज्यादा है, तो एनीवेज ऐसे स्टॉक को मेरे हिसाब से ट्रेड करने में दिक्कत आती है, तो आपका डिसीजन है। तो होप आपको एनालिसिस पसंद आया रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी लिंक है उसे क्लिक करके हमारे फैमिली का हिस्सा बनना मत भूलना। थैंक्स अ लॉट एंड सी यू नेक्स्ट वीक विद एन एक्साइटिंग ट्रेड। मंडे मॉर्निंग मजा आने वाला है।